महेश्वराभ्यां नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवं घनिष्ठदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। ऋतावसाने नटराजराजो ननादढकां नवपञ्चमारम् उद्धस्तु कामे सनकादिसिद्धन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भद्राव्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्धानवेणोरधरसुदयो पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्रविशद्गीतकीरति। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान आइए वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की श्री उमापति महादेव की कैलाशपति भोले शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः काली सेवा भाव से गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय गाइए सभी। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले हरि बोल काली सेवा नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय
नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवादिदेव महादेव भूत भावन महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उन्हीं महादेव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के चरणों में बारंबार वंदन। मेरे गोविंद कन्हैया शिवांग के बिहार लाल जी के चरणों में वंदन। श्री महावीर हनुमंत लाल जी को वंदन। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के चरणों में वंदन। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। सभी विपर बंधुओं को वंदन। आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। तो आइए, परम मंगलमयी परम आनंद को देने वाली, भक्ति मुक्ति को देने वाली, शिव चरणों में प्रीति को बढ़ाने वाली, हम सबके हृदय को पावन करने वाली, निर्मल करने वाली श्री शिव महापुराण रूपी ज्ञान गंगा सरिता के आज दशम दिवस की कथा में गोता लगाएं। 10वां दिन है ना? हाँ, तो दशम दिवस की कथा में गोता लगाएं। भगवान की यह कथा हम सबको मंगल करने वाली हो, हम सबके हृदय को अपनी कृपा करुणा से भरने वाली हो और हमारे हृदय में भक्ति के बीज को अंकुरित करने वाली हो। हाँ? हमारी भक्ति को पुष्ट करने वाली हो, हम सबके जीवन को प्रभु चरणों में लगाने वाली हो। भगवान की मंगल में कथा हम सबके जीवन की दशा को सुधारने वाली हो और दिशा को भी बदलने वाली हो। क्योंकि भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं जी भगवान की कथा? है जी? ध्यान भगवान की ओर लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी।
बहुत बढ़िया। भगवान की ओर ध्यान लगा रहे, और लगाने के लिए क्या करते हैं? कथा सुनते हैं। कथा से भगवान की ओर ध्यान लगता है। बिल्कुल सही उत्तर है। कथा से भगवान की ओर ध्यान लगे, और हमारे हृदय में जो कलमश भरे पड़े हैं, जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, जन्म जन्मांतर की जो गंदगी भरी पड़ी है, जो जाले लगे हैं ना, वो सब साफ हो जाएं। भगवान की एक कथा केवल मात्र अपनी ओर मोड़ती नहीं है, बल्कि हम सबके हृदय में जितने भी गंदगी भरी पड़ी है, जाले लगे हैं ना, उन सारे जालों को साफ कर देती है। भक्ति की कथा की महिमा है। हम कथा सुनने आए ना, और कथा सुनने से होता क्या है? बोले क्या होता है? आजकल तो कथाएं किस लिए करते हैं हम लोग? मनोरंजन के लिए। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के फोन आते हैं जी, बोले कथा में ना वो कीर्तन ठीक होना चाहिए, बोले ठीक नाचने वाला। मैंने कहा नाचना हो तो ऐसे नाच लो, कथा में थोड़ी नाचना। कथा में तो जब मन करे भाव से नाचो, कोई किसी को रोक नहीं रहा। किसी भक्त का मन का भाव है, कभी किसी का मन कर गया तो वो तो नाच लेगा। वो ये भी नहीं देखेगा कि ढोलक कैसे बज रहा है, वो ये भी नहीं देखेगा गाने वाला कैसे गा रहा है, वो ये भी नहीं देखेगा कि हारमोनियम कीबोर्ड कैसे बज रहा है। जब उसके मन में वो तरंग जाग जाएगी तो स्वतः ही उसके पैर उठ जाएंगे। समझ गए? हम तो प्रतीक्षा क्या करते हैं कि ये पंडित जी तेज वाला भजन गाएंगे तो उठकर नाचेंगे। तो वो कौन सा गाएंगे? ध्यान से सुनना, भजन के बोल भी बड़े जबरदस्त हैं। क्या कहते हैं? बोले श्यामा तू अपना ना बने, मेरे यहां तेरे भरोसे थे। ऐसे ही है ना। और हम क्या करेंगे? इस पे नाचेंगे। कभी इन शब्दों को ध्यान से सुना आपने? वो मेरे गोविंद, वो महादेव तो तैयार बैठे हैं बनने के लिए, पर हम ही उनके नहीं हो रहे ना। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। हाँ? वो तो तैयार बैठे हैं, पर हम स्वयं ही गाए जा रहे हैं, तो अपना ना बने और झूम रहे, नाच रहे। क्या कहें? ऐसे ऐसे भजन भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान को भजन में मतलब है भक्त का भाव, भगवान को रिझाने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं। आप कभी भी गाइए, नाचिए, ताली बजाइए, किसके लिए? पड़ोसी के लिए नहीं, भगवान के लिए। समझ गए? इसलिए कथा जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मन मंजन के लिए है, मन को निर्मल करने के लिए है। और कथा में ज्यादा से ज्यादा कथा ही होनी चाहिए। इस बार तो मैंने भजन ज्यादा गा दिए कथा में, तो मैं इतने भी नहीं गाता। वो तो भाई साहब ने कहा था गा दिया करो, नहीं तो लोग वो बोलते हैं जी नींद लगती है अभी, इसलिए मैंने सोचा चलो गा देते हैं। नहीं तो कई बार तो हमें याद ही भूल जाती है कि हमें भजन भी गाना है, क्योंकि वो कथा सरिता में ऐसे डूब जाते हैं कि पता नहीं चलता। इसलिए भगवान की कथा, कथा में कथा, कीर्तन के समय कीर्तन करो, ठीक है ना। अब आप कीर्तन के लिए गए, वहां कथा लगे करने, तो आपको बुरा लगेगा ना। कथा की ये मर्यादा है कि जब भगवान की कथा हो तो कथा में कथा ही प्रधान हो। भजन केवल इसलिए हो कि थोड़ी देर किसी को कहीं नींद, कोई थोड़ा भाव समझने के लिए, इसलिए थोड़ा कीर्तन। जैसे हम सब्जी लेते हैं ना, तो सब्जी में अभी आपने थोड़े दिन पहले चाउमीन खाए ना, खाए, टिक्की खाई खाई, तो उसमें सॉस डालते हैं ना, कितनी सी डालते हैं? थोड़ी सी डालेंगे ना। अब इतने से चाउमीन दे दें और ऊपर से सॉस की बोतल डाल दें तो अच्छी लगेगी? वो कब अच्छी लगेगी?
जब उसमें उसके स्वाद के अनुसार जितनी उसकी सीमा है उतनी चटनी उतनी सौंस डाली जाएगी तो ठीक लगेगी। उसी प्रकार कथा में भी भजन रूपी चटनी उतनी ही डाली जाए जितनी उचित है कथा समझाने के लिए। और कथा हम सबके हृदय को पावन करती है। भगवान का सत्संग हम सबके हृदय को पावन करता है, निर्मल करता है। और जिसका हृदय निर्मल हो जाता है वही तो मेरे महादेव आकर के विराजित होते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं ना, हमने पहले भी सुनाया आपको, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। भगवान की कथा में जब हम गोता लगाते हैं ना, बार बार गोता लगाते हैं, एक बारी में काम नहीं बनने वाला। क्या करना पड़ता है? जिस घर में ज्यादा जाले लगे हो ना, तो क्या करती हैं माताएं? पहले झाड़ू से साफ करेंगी, फिर वो हारपी क्या वो लगाते हैं, कुछ डालते हैं ना पोछा लगाने के लिए, दीवारों को साफ करने के लिए कई प्रकार के। फिर वो जब साफ हो जाएगा है, फिनाइल वगैरह कुछ भी लेके आते हैं, जैसा वो करते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद जब वो जालों की दुर्गंध, उस कमरे की वो दुर्गंध को सुगंध में बदलने के लिए क्या करते हैं? रूम फ्रेशनर भी लगाते हैं, या कई अगरबत्ती धूप भी लगाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, उसमें सुगंध आ जाए। बोले बार बार भगवान की कथा रूपी इस सरिता में ये मार्जनी है, ये कथा हम सबके हृदय को पावन करने वाली है। और जब ये कथा हृदय को पावन कर देती है, और जब हमारा हृदय पावन हो जाता है, कैसे? एक बड़ा सुंदर भाव है, आइए मिलकर के गाते हैं। बोली शंकर भगवान की। और जब ये कथा रूपी इस मार्जनी से हमारा हृदय रूपी मंदिर पावन हो जाता है, तो भगवान आकर के विराजित हो जाते हैं उस मंदिर में। और वो क्या कहते हैं? हमने आंगन नहीं बुहारा। हाँ? क्योंकि यदि आंगन में गंदगी पड़ी है ना, आपने बुला लिया कि आना जी हमारे घर, हाँ? बुला लिया, किसी ने बोला आ जाओ हमारे घर आना जी, आपने जरूर आना भी। तो कहीं चले गए तो जब गए तो दरवाजे पे क्या था? गंदगी का ढेर लगा दिया। तो कहा भी बुलाया था, लेकिन यहाँ तो गंदगी फैली है, तो क्या करेंगे? जाएंगे? हट जाएंगे ना। इसलिए मन रूपी घर में भी भगवान को बुलाना है, तो उस मन रूपी मन का आंगन बुहारना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। हा? इसलिए ये मिल के भाव से गाइए। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे ताली भगवान, सेवा करते हुए कैसे आएंगे भाव से। भगवान।
तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भटके ने तुमसे पाया नहीं सहारा। 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 सूखी है करुणा की धारा। 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ताली सेवा हरि बोल। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। सुखी है भक्ति की धारा। 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 बोलिए शंकर भगवान की। प्रेम से बोलिए। इसलिए मुझे लगा कि हम प्रतिदिन कथा सुनते हैं, जीवन में अनेकों बार कथा सुनते हैं, पर कथा वास्तव में कहना क्या चाहती है, हम सबके मन में ये रहना चाहिए। हम कथा में बैठते हैं, 3 घंटे 2 घंटे सत्संग में बैठते हैं, तो ये कथा वास्तव में कथा का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भगवान को हमारे हृदय रूपी मंदिर में बिठाना है, हृदय को पावन करके हमारे जीवन में भगवान की भक्ति को पुष्ट करके। देखिए शिव कथाएं सुनते हैं ना, और मैं कई बार विचार करता हूं कि कथाओं का अलग अलग महात्म्य, हर कथा का अपना एक भाव है। राम कथा हमें जीना सिखाती है, क्या सिखाती है? और शिव कथा हमें भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए ये सिखाती है। हम सबके जीवन में भक्ति का स्थान कैसा होना चाहिए ये शिव कथा सिखाती है। और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है, मृत्यु कैसी हो हमारी। समझ गए? शिव कथा भक्ति को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है। वैसे तो सब कथाएं मुक्ति को देने वाली हैं, पर मैं ऐसे मन में सोच रहा था कि जैसे ऐसा विचार किया जाए तो राम कथा
जीवन कैसा हो हमारा, हमारे जीवन में कैसी मर्यादा हो, हम किस प्रकार का जीवन जिए, ये राम कथा में सिखाती है। और शिव पुराण की मंगलमय कथा, और शिव पुराण की कथा लंबी क्यों कही गई 11 दिन की? ऐसे ही है ना, सबसे ज्यादा लंबी है। वैसे तो राम कथा में लिखा है कि आप 1 महीने के लिए भी राम कथा कर सकते हैं, 9 दिन की भी कर सकते हैं, 15 दिन की भी कर सकते हैं, 1 महीने की। शिव पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। पर फिर भी आजकल के समय में मुझे लगता है कि 11 दिन की यदि शिव पुराण की कथा कही गई है तब भी पूरी नहीं होती। अभी तब ज्योतिर्लिंगों में फंसे हुए हैं, और उसमें भी बहुत सी कथाएं छोड़ी हैं बीच में से। कईयों के तो नाम लेके निकले हम लोग, किसी किसी कथा को स्पर्श कर लिया। पर ये शिव कथा, शिव माने कल्याण, ये कथा शिव और शक्ति की है। ये भगवान महाकाल की कथा है। हा? ये कथा हम सबके जीवन में भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये कथा शिव पुराण की यही कहती है। ये कथा कहती है क्योंकि ये शिव शक्ति की कथा है ना। यदि हमारे जीवन में शक्ति है, वो शक्ति किसके चरणों में समर्पित होनी चाहिए? शिव बाबा के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। माने शक्ति हमारी कल्याणकारी होनी चाहिए। यदि हमारे पास बल पौरुष्य है, सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वो शक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए। उस शक्ति को प्रभु चरणों में लगाओ, कल्याण करो, भला करो। इस भजन में गा रहे थे हम, किसी पंथ भटके ने तुमसे पाया नहीं सा। हम में तो दया रही नहीं। ऐसी कथा आती है, बहुत सी कथाएं आती हैं। क्या हम बोले सुखी है करुणा की धारा, किसी की सहायता हमने जीवन में की क्या? यदि हम कर देते हैं ना, तो क्या करते हैं, जब करेंगे तो कम से कम 10-50 लोगों को तो बताएंगे कि मैंने अमुक व्यक्ति की अमुक जगह दान दिया है, या मेरे नाम की प्लेट लगाओ। ऐसे होना चाहिए ना। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पता नहीं अभी कथाओं का प्रभाव क्या हो गया। नहीं तो लोग मंदिरों की पौड़ियों पे सबके नाम लिखे रहते थे, फलाने राम ने फलाने नाम की याद में ये एक मार्बल की पौड़ी दान में दी। पंखा लगाएंगे ना, पंखा लगा तो नहीं है ऐसा कोई नाम वाला, कहीं किसी को लगी जाके तो पंखे, एक पंखा देंगे 1500-2000 रुपए का। उस 1500-2000 में पूरे परिवार का नाम छपवा लेंगे परों के ऊपर, और वो नाम घूमता रहेगा चक्कर में। हा? मंदिर की पौड़ी के लिए मार्बल देंगे, और विडंबना यहां तक हो गई, क्या कहें हम, कितने जिसे कह सकते हैं लोगों को दिखाने वाले बन गए। एक मंदिर में हम गए, बुद्धि हमारी कहां चली गई, कथा का प्रभाव नहीं है उस मंदिर में। हर वर्ष कथा होती है, हर वर्ष। पर जो कमेटी के प्रधान है ना, उन्होंने जानते क्या किया, भगवान जो नरसिंह भगवान है उनके नीचे अपना नाम लिखा, अमुक व्यक्ति ने ये मार्बल लगवाया, बिल्कुल नीचे। और हमारे साथ एक अपने मोहन जी तबला बजाते हैं, वो साथ में थे। तो वो गए वहां मंदिर में माथा टेकने, बोले जी फलाना राम की मूर्ति, नाम नहीं लेंगे ना, लाइव कथा चलिए, कहीं देखेंगे तो उनको लगेगा हमारा नाम ले लिया, तो ठीक नहीं लगता। तो बोले कि कब हुआ अवतार भगवान के इस नाम का? नीचे, ठीक नीचे लिखा है। विडंबना देखिए आप, ऐसे लोग हैं। और मुझे बड़ा बुरा लगा हुआ, हमने भगवान के नीचे भी नहीं छोड़ा, वो नरसिंह भगवान की मूर्ति लगी ऊपर, नीचे अपना नाम लिख दिया हुआ, फलाना राम ने सेवा करवा। और कंपटीशन इतना है, दूसरे ने माता दुर्गा की मूर्ति लगाई, उसके नीचे अपना नाम लिख दिया हुआ है, अमुक नाम। ये ठीक है? हम जब संसार में आए थे तो कुछ लेके आए थे, लेके आए थे कुछ? क्या मार्बल की सीढ़ियां साथ में लेके आए थे? पंखे साथ में लेके आए थे? या तो साथ में लेके आए थे तो गर्व से दिखाओ। ये भक्ति नहीं है,
यदि कथा सत्संग हम सुनते हैं तो ऐसा भाव यदि हमारे मन में अभी भी जागृत है कि मुझे दुनिया को कुछ दिखाना है, तुम दुनिया को दिखाते रहो, पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, दुनिया कभी खुश नहीं होने वाली। दिखाना है तो मेरे महादेव को दिखाओ, मेरे ठाकुर जी को दिखाओ। वो सब जानते हैं, उन्हें दिखाना पड़ता है नहीं, उनको पता है कब कौन क्या कर रहा है। शास्त्र कहता है यदि आप दान करते हो, यदि दाएं हाथ से दान कर रहे हो, बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। आपके पुण्य की यदि कोई चर्चा कर रहा है, आपके सन्मुख या आपके पीछे से आपके गुणों की कोई चर्चा कर रहा है, तो खुश मत होना, बहुत उछलना मत, क्योंकि जिसके सद्गुणों की पुण्यों की चर्चा की जाती है वो पुण्य क्षीण हो जाता है। समझ गए? और यदि आपके पाप की चर्चा कोई आपके पीछे कर रहा है तो गुस्सा भी मत करना, क्योंकि यदि आपके पाप की कोई चर्चा कर रहा है तो वो पाप भी क्षीण हो रहा है। समझ गए? इसलिए कभी दान करो, कहीं सेवा करो, क्योंकि एक बार एक काशी के राजा थे, नित्य प्रति दान करते थे, नित्य प्रति लाइन लगती थी और कोई खाली नहीं जाता था, पर जितना दान करते जाते ना, और मुझे वो कविता याद नहीं आ रही, तुलसी बाबा ने लिख के भेजा उनको, बोले जितना वो राजा दान करते ना उतनी ही उनकी आंखें झुकती जाती, उतने ही वो विनम्र होते जाते। तुलसी बाबा ने पता चला कि ऐसे काशी के राजा बड़ा दान करते हैं, तो भेज दिया पत्र, बोले राजन नित्य प्रति तुम इतना दान करते हो, जितना तुम दान करते जा रहे हो उतने तुम्हारी आंखें नीचे झुकती जा रही हैं, कारण क्या है? अरे यहां तो कोई थोड़ा सा दान कर दे तो छाती चौड़ी करके चलता है, मैंने दिया है, मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, और आपकी नजरें झुक रही हैं। बोले बाबा देने वाला बोले कोई और है, देने वाला कोई और, हा? और लोग कहें हम दे रहे हैं, अभी देने वाला तो वो है, हम तो माध्यम हैं, इसलिए नीचे नैन, हा? देने वाला कोई और है जो देता दिन और रैन, हा? जो देता है दिन और रैन, लोग कहें हम दें, इसलिए नीचे नैन। कुछ शब्द बोल रहे हैं बीच में, कई दिनों के बाद बोला, तो इसलिए ऐसा भाव रहना चाहिए, जीवन में अभिमान अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ? ये कथा यही सिखाती है। आप यदि वास्तव में सत्संग में रहते हैं, कथा में रहते हैं, कथा आपके जीवन में है, तो कथा केवल 11 दिनों के लिए नहीं रहनी चाहिए, कथा 7 दिनों के लिए नहीं रहनी चाहिए, कथा 9 दिनों के लिए नहीं रहनी चाहिए। कथा यदि रहनी चाहिए तो जीवन पर्यंत रहनी चाहिए, हर घड़ी हर पल रहनी चाहिए। जीवन का कोई पल कथा के बिना हमारा हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो प्रेम से बोलिए हाँ। ऐसा नहीं कि 11 दिन कथा सुनी और 12वें दिन जैसे थे वैसे। 11 दिन तो कथा सुनी, बढ़िया आनंद आ गया जी, पर जैसे हम 11 दिन पहले थे 12वें दिन भी वैसे ही बने रहे। बोले हम नहीं सुधरेंगे। पता लगना चाहिए कथा सुनने के बाद परिवर्तन आए। और मुझे जब कई बार फोन आता है ना कहीं से, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कथा से किसी व्यक्ति का जीवन बदल गया। एक का भी मुझे एक बार फोन आया, मीरपुर कथा की हमने, तो वहीं से फोन आया किसी का, बोले आपकी कथा के बाद एक परिवार है जिनके घर में मांस मदिरा इत्यादि चलता था, और उस कथा के बाद बोले वो परिवार इतना प्रभावित हुआ, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, सब कुछ छोड़ दिया सबने पूरा। तो हमें प्रसन्नता हुई कि चलो किसी एक परिवार का जीवन तो बदला, कम से कम एक व्यक्ति तो बदला कोई। और जीव अब उन्होंने छोड़ ही दिया, 2-3 वर्षों से बिल्कुल नहीं खाते। बोले चमत्कार ही हो गया, बोले जिस परिवार में नित्य प्रति कुछ ना कुछ ऐसा। और बोले अब तो लोगों के घर में भी तभी जाएंगे भोजन करने, अगर लहसुन प्याज लगाए तो नहीं खा जाते। इतना जीवन में परिवर्तन, ये कब मेरे महादेव मेरे ठाकुर जी कृपा कर दें कोई पता नहीं है। पर कथा को यदि जीवन में धारण करेंगे तो अवश्य में कृपा करना होगी। तो आइए कथा में प्रवेश करें। तो कल कथा को हमने कहाँ विश्राम दिया था, जरा पहुंचिए कथा के बीच में। 4 ज्योतिर्लिंग, तो बताइए पहले ज्योतिर्लिंग का नाम सभी बोलेंगे? हाँ, सोमनाथ। दूसरे मल्लिकार्जुन, बड़े पक्के श्रोता हैं। तीसरे
काल, ठीक है। चौथे ओंकारेश्वर। 4 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनिए, अभी 8 की शेष है। तो कल हमने 4 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी थी। ज्योतिर्लिंग माने ऊर्जा का केंद्र, भक्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र महादेव। ऐसे अनेकों अनेक रूपों में, ये तो 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे उप ज्योतिर्लिंग हैं, बहुत से महादेव के दिव्य स्थान हैं भारत भूमि में, जगह जगह भगवान शिव। और शिव भगवान की तो कृपा ऐसी है कि प्रत्येक गांव में शिवालय मिल ही जाएगा। हिमाचल में खासकर यहाँ तो है ही शिव की भूमि है सारी, ससुराल भी है, और इसलिए ससुराल में तो महादेव की और ज्यादा पूजा होती है ना। तो आइए 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करें। 5वें ज्योतिर्लिंग का नाम है केदारेश्वर, केदारनाथ, केदारेश्वर भी बोलते हैं इनको, केदारनाथ। देखिए, भगवान श्री नारायण का एक अवतार हुआ। 24 अवतारों में भगवान नारायण का एक अवतार है, नर और नारायण। कौन है? नर और नारायण। ये दोनों केदारनाथ में, बद्री धाम में तप साधना कर रहे हैं, नर और नारायण दोनों। और इनका नियम था कि प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, भोले बाबा की पूजा करनी, ध्यान करना, उन्हीं की तप साधना में सदैव संलग्न रहते, लगे रहते नर और नारायण दोनों। कठोर तप किया इन्होंने हजारों वर्षों तक, और उन्हीं की प्रार्थना पर भगवान शिव प्रकट हो गए एक दिन। बोले हमारे से वरदान मांगो। बोले महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं, क्योंकि आप जिस स्थान पर विराजित हो जाते हैं महादेव, वह स्थान सबके लिए मंगलमय हो जाता है, कृपा करुणा करने वाला हो जाता है। महादेव, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप सदैव इस स्थान पर विराजमान रहें। बोले आप दोनों ने हमारी बहुत तपस्या की है, आज से हम इस दिव्य स्थान पर विराजमान रहेंगे और हमारा नाम होगा केदारनाथ। कह रहे हैं सर्व काम प्रदा शंभु केदार क्यों न संशया। और बोले इस स्थान पर आकर के सब प्रकार के पाप दूर हो जाएंगे। यदि कोई महापापी भी यहाँ पहुंच जाएगा, ब्रह्म हत्याना भी यहाँ पहुंच जाएगा, मेरे दर्शन मात्र से वो पावन हो जाएगा। यहाँ तक लिखा है शिव पुराण में, यदि कोई केदारनाथ की यात्रा करने भी जा रहे हैं, यात्रा में मृत्यु हो जाती है, आते जाते समय भगवान शिव ने कहा, बोले वो भी कदापि नरक में नहीं जाएगा, वो महापापी भी होगा तो भी मेरे ही धाम को पधारेगा, वो कभी नरक में नहीं जाएगा। ये महादेव कहते हैं कि केदारनाथ की महिमा कहते होगा महादेव ने। और इस प्रकार भगवान शिव 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी विराजमान है, केदारनाथ भगवान के रूप में। तो बोलिए केदारनाथ भगवान की। अब 6ठा ज्योतिर्लिंग जो है वह है भीमा शंकर। कौन सा है? बोलो भीमा शंकर भगवान की। तो देखिए, ये जो भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में ही है, और ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर एक करकटी नाम की एक राक्षसी रहती थी। हाँ लिखते रहो, हाँ नोट कर लो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रहना चाहिए, तब कृपा भगवान की। अगर लिख करके भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए ऐसे सुन करके याद रहे। ध्यान से सुनेंगे ना तो हो सकता है याद ही रह जाए, कोई भूल जाएगा तो बार बार बुला के याद ही करवा देंगे, ठीक है। तो ये करकटी एक जंगल में रहती थी, अकेली थी। इसका एक पुत्र था, उसका नाम भीम था। तो उसने पूछ लिया, मैया सबके पिता हैं, बाबा हैं, हमने अपने पिता को नहीं देखा, और आपका वेश भी हमें विधवा वाला लग रहा है। हमारे पिताजी क्या हमारे जन्म से पहले ही मर गए थे? ओ करकटी कहती है, वो राक्षसी कहती है, बेटा हम काफी समय से इस वन में रहते हैं। आपके जो मेरे पति थे जिनसे मेरा विवाह हुआ, उनका नाम था विराट, जिनका भगवान श्री राम ने वनवास के समय वध किया था। बोले राम ने उनको मार डाला, मेरे पति को मैं विधवा हो गई।
विधवा हो गई। अब हुआ क्या, बोले एक बार कुंभकर्ण इस तरफ आया और कुंभकर्ण ने जबरदस्ती समागम किया जिसके कारण तुम्हारा जन्म हुआ है। और मेरे माता पिता बोले एक बार ऋषि सुदीक्षण के आश्रम में गए, उनको खाने के लिए उन्होंने भस्म कर दिया और इस प्रकार सारे कुल का नाश हो गया, मैं अकेली और तू बचा है। ये सारा जब सुना उसने, और बोले उन कुंभकर्ण को भी राम ने जो नारायण का अवतार है उन्होंने मार डाला। इस भीम को बड़ा क्रोध आया, बोले देवताओं ने हमारे पूरे कुल को समाप्त कर दिया, इसलिए देवताओं से बैर रखने के लिए, देवताओं को प्रताड़ित करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए तपसाधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा, तप साधना करता रहा। 1000 वर्ष जब पूरे हुए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांगो वरदान। बोले महा विधाता है ब्रह्मा जी, बस हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बल पराक्रम के सामने कोई देवी देवता भी टिक ना पाए। आशीर्वाद दे दिया, महाबलशाली हो गया। और महाबलशाली जब हो गया तो बस फिर तो क्या था, फिर तो इसने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। मैं पहले भी कह रहा था ना कि अपनी शक्ति, अपना बल यदि हम दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग में लाते हैं तो वो कदापि कल्याण नहीं करने वाला। इसने एक राजा के ऊपर आक्रमण किया, भगवान शिव का वो बड़ा भक्त था, उस राजा को बंदी बना लिया। इस राजा का नियम था कि भगवान शिव की पूजा किए बिना ये भोजन ही नहीं करते थे, बिल्कुल भोजन नहीं करते थे। देवता भी मारे मारे घूम रहे हैं, सब ब्रह्मा जी की शरण में गए, बोले जगत पिता हे विधाता, आप ऐसा वरदान देते क्यों हैं, हमें भी कष्ट भोगना पड़ रहा है। क्योंकि देवता तब प्रसन्न होते हैं जब धरती पर सत्कर्म होता है, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। इन यज्ञों की जो सुगंधी है अग्निदेव के माध्यम से देवता पुष्ट होते हैं, और जहां यज्ञ होता है वो देवताओं को बल प्रदान करता है। और जब देवता बलशाली होते हैं, दैवीय संस्कृति बलशाली होती है, तो संसार में किसी प्रकार की कोई आपदा, कोई संकट नहीं आता, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती। कब? जब दैवीय संस्कृति, दैवीय संपदा पुष्ट होती है। जब आसुरीय संपदा, आसुरीय जो संस्कृति है या आसुरी वृत्तियां जब हावी हो जाएं, दैवीय वृत्तियां उनसे नीचे हो जाएं, उनका दमन हो, तो संसार में उपद्रव होते हैं, आपदाएं आती हैं, रोग आते हैं, संकट आते हैं। इसलिए देवता मारे मारे घूम रहे हैं, धरती पर कोई यज्ञ नहीं हो रहा, कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा। जो भी भगवान की यज्ञ करने वाले थे, भीमाशंकर ने सबको रुकवा दिया है, उस राजा को बंदी बना लिया। पर देखिए राजा की भक्ति, मैं कल भी कह रहा था ना, हम थोड़े से बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पूजा को छोड़ेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, आज तो बीमार हो गए। या कहीं क्या होता है, जाना होता है तो भगवान को छोड़ते हैं। मैं हर कथा में कहता हूं, मैं कह भी रहा था, पता नहीं आप लोगों की समझ में आता कि नहीं आता, पर भगवान का नाम कभी मत छोड़ो। कई बार हमारे मन में शंका रहती है कि जैसे मेरे को शाम को भी लग रहा था ऐसा कि कुछ बातें ऐसी आई कि जो ऐसा लगे कि, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, ठीक है, कुछ शास्त्र की मर्यादाएं, पर पहले मानव की आयु